हेलो, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में। कुछ नहीं हमको जानना है, कुछ नहीं समझना है। हम जानना है कि भाई कैसे कैसे वोकैब्स याद किया था, कैसे कैसे लर्न किया था। क्या? किसी भी वोकैब को, क्या किसी भी वोकैब को कैसे कैसे हम लर्न करते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है। इसमें रटना नहीं है। क्या? इसमें रटना नहीं, केवल फील करना कि भाई कैसे वोकैब्स याद किया था। एकदम सब बेसिक और ट्रिक से बताएंगे। क्या? बेसिक और ट्रिक से बताएंगे, रूट आउट से बताएंगे। क्या? रूट आउट करेंगे उसको, मतलब रूट वर्ड से बताएंगे, निमोनिक से बताएंगे, ठीक, और सेंटेंस में फ्रेम करके बताएंगे कैसे कैसे लर्न करना है, एकदम ट्रिक से। तो बने रहिए। क्या? बन रही है हमारे YouTube चैनल पर। कुछ नहीं करना है भाई, बस आपको देखते रहना है। क्या? आपको देखते रहना है कैसे कैसे वो कैप्शन क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे लर्न करवा रहे हैं, कैसे कैसे सिखा दे रहे हैं, कैसे कैसे ट्रिक दे रहे हैं। इस ट्रिक को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसे ही पढ़िए। रटना नहीं है, हमको रटना नहीं है, बस हमको रटना नहीं है भाई, हमको बस समझना है। क्या? समझना है, फील करना है कि कैसे कैसे हमको वो कैश याद करना है। किसी भी छोटे से बड़े एग्जाम में, क्या छोटे से बड़े एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो जहां पे इंग्लिश पूछता है, ये वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए। क्या? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब, सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो कॉम्पिटिटिव हो, वो भी जो कॉम्पिटिटिव ना हो, जो इंग्लिश सीखने के लिए कर रखते हैं, इंग्लिश सीखने की इच्छुक जो है, सभी के लिए। क्या? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब, सभी एग्जाम के वोकैबुलरी है। ये छाट का मीन्स क्या सिलेक्ट कर दिए हैं कि भाई इसमें पूछा, ये पूछा, इसमें ये पूछा है, किसी न किसी एग्जाम में सब पूछा ही है। क्या? किसी न किसी एग्जाम में सब पूछा ही है। गेटिंग है ना? तो ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं यार कि कैसे क्या करता है, कैसे मतलब कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब भाग 11 है। क्या? 11वां नंबर है। क्या? 11वां पार्ट है, 11वां चैप्टर है, 11वां क्लास है। ठीक, इससे पहले 10 क्लास बता दिए हैं कि कैसे कैसे वो कैप्स लर्न किया था, कैसे कैसे फील किया था, कैसे कैसे समझा जाता है। ध्यान रखिए, पहले ये समझिए। क्या? पैरेबल मींस PARABLE, पैरेबल का मतलब क्या होता है, एग्जांपल का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। कुछ इसमें नहीं समझना, कुछ ये समझना है कि पैरेबल, पैरेबल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्क्रिप्शन, इन सभी का मतलब एग्जाम्पल होता है। क्या? सभी का मतलब एग्जाम्पल होता है। हाँ, इन चारों मीन्स कितना है, 5 है ना, तो 5 का मतलब क्या होता है, इन 5 पैरेबल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन, इन सभी का मतलब होता है उदाहरण। क्या? उदाहरण क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण होता है। कुछ नहीं समझना है, पैरेबल, एग्जांपल, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन। क्या चीज? डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिखना होता है भाई, तो उसके बारे में क्या लिखो, एग्जांपल लिखो, उदाहरण लिखो, क्या क्या चीज किसके लिए, मतलब कि ये वीडियो है, कोई मान लो कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम भी यही वीडियो अपलोड करेंगे। क्या? यही वीडियो अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है कि किसके लिए है, उदाहरण देना पड़ता है। हाँ भाई, ये वीडियो किस लिए है, किस किस पर है, किस पर आधारित है, किसका उदाहरण है ये। ठीक। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन इंस्टेंस का मतलब मसाल होता है। इसका मतलब क्या होता है, मसाल। मसाल का मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति, क्या कोई भी व्यक्ति किसी, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट पर क्या कोई चढ़ जाता है, क्या कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी इंसान अगर माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ता है तो वो पहला व्यक्ति होगा जो चढ़ता है। ठीक, तो अगर चढ़ता है तो क्या बन जाता है, पहला मिसाल बन जाता है, मसाल बन जाता है। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पलरी बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, यार उसके जैसा कोई अभी चढ़ा नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ पैरेबल, इन चार मींस पांचों का मतलब, पैरेबल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उदाहरण। ओके, नेक्स्ट कॉरिजिबल, कॉरिजिबल जिसे सुधारा जा सके, कॉरिजिबल जिसे सही किया जा सके, करेक्ट इसे क्या करना, करेक्ट से याद करना। करेक्ट का मतलब सही होता है, क्या करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट का मतलब सही होता है, इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, गलत। इन लगा दिया जाता है तो निगेटिव होता है, डिस लगा दिया तो निगेटिव होता है, अन लगा दिया जाता है तो निगेटिव होता है, इसका मतलब। ठीक, तो कॉरिजेबल, कॉरिजेबल का मतलब जिसे सुधारा जा सके, जिसे अच्छे किया जा सके, जो बिगड़ गया उसको बनाया जा सके, कॉरिजेबल होता है। नेक्स्ट इनकॉरिजेबल, जिसे बनाया ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, तो क्या होता है, इनकॉरिजेबल। नेक्स्ट एजेंडा या इशू का मतलब मुद्दा होता है। एजेंडा या इशू का मतलब क्या होता है, मुद्दा। कोई भी मुद्दा ले लो, कोई भी, जैसे कि मान लो कि आज बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो बेरोजगारी क्या हो गया, एक एजेंडा हो गया, मुद्दा हो गया। ठीक, इशू, इशू का मतलब क्या होता है, मुद्दा होता है। कॉरिजेबल का मतलब क्या होता है, जिसे सुधारा जा सके, जिसे परिवर्तन किया जा सके, जिसको बदला जा सकता है, जिसको क्या किया जा सके, उसके दिमाग को चेंज, हर एक चीज किया जा सके। कॉरिजेबल का मतलब क्या होता है, सुधारा जा सके। नेक्स्ट
इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके। एजेंडा या इश्यू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। क्या सुधारा जा सके, सुधारा नहीं जा सके। एजेंडा इश्यू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। ठीक। परेबल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन का मतलब उदाहरण होता है। नेक्स्ट, कॉरिजिबल जिसे सुधारा जा सके, इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सके। नेक्स्ट, एजेंडा और इश्यू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया। ओके नेक्स्ट देखो, वो ये तो थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे वो क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा देखो। रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन, इनसर्टेबल, प्रोबेबिलिटी, इम्प्रोबेबल, ओड, अनएनिमस, इग्रेजियस, एक्रोनिम, इसका मतलब क्या होता है? ये सब का सब एग्जाम में पूछ दिया है, कुछ नहीं इसमें समझना, बस यहाँ पे देखते रहो। क्या यहाँ पे देखते रहो? तो रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। क्या रिट्रो? रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। RETRO, रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्शन मींस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर क्या करता है? जांच पड़ताल करने वाला। जो इंसान, मान लो कि यहाँ पे क्या है? एक रूम है। क्या इस यहाँ पे रूम है, यहाँ पे क्या हो गया है? हत्या हो गया है। साइड, क्या साइड हो गया मींस हत्या हो गया है। तो इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर इस रूम में क्या करता है? रूम के जांच पड़ताल करता है कि कैसे कैसे हत्या हुआ है, क्यों हत्या हुआ है, कब हत्या हुआ है, कौन हत्या क्यों है। इस रूम पे क्या करते हैं? जांच करता है। ठीक, जब हत्या होता है तो वैसे ही इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना मींस निरीक्षित। तो रिट्रो का मतलब क्या होता है? पास्ट। रिट्रो का मतलब पास्ट, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन का मतलब, रिट्रो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? भूतकाल को क्या करना है? निरीक्षण करना कि मैंने भूतकाल में क्या क्या किया है। तो एनालिसिस किया जाता है। क्या एनालिसिस किया जाता है? क्या भूतकाल में मैं क्या क्या किया था, या अच्छा काम किया था या बुरा किया था, यहाँ पे क्यों है, मेरा ये दशा क्यों है, पुराना क्यों, मतलब कि पहले कैसे थे अब कैसे है। ठीक, तो रिट्रो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? भूतकाल का समय, जांच। नेक्स्ट, इंट्रो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, ध्यान रखना। इंट्रो का मतलब इनसाइड। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड। EXTR, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, बाहर। INTR, इंट्रो का मतलब इनसाइड, अंदर। क्या एक्सट्रो, EXTR, एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, बाहर। ये बाहर का मेरा क्या है? ये बाहर का मतलब कि स्किन है। क्या बाहर का? ये बाहर में चमड़ी है। क्या बाहर की चमड़ी है। तो वैसे ही एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? बाहरी की दुनिया। क्या बाहरी की दुनिया। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? बाहरी की दुनिया। क्या एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? बाहर, आउटसाइड। ठीक, INTR, इंट्रो, इंट्रो का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। क्या इंट्रो का मतलब इनसाइड, ध्यान रखना। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रो का मतलब इनसाइड, अंदर। इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल करना। मींस इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने अंदर का जांच पड़ताल करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे इसी घर में जन्म क्यों हुआ है, मेरा उस घर में जन्म क्यों नहीं हुआ है, मैं ऐसे कमजोर क्यों पढ़ने में। बस अपने बारे में जांच पड़ताल करना। क्या अपने, हमको कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी गाली दे देता है, कोई भी अनशन बोल देकर चला जाता है। इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान रखना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अपने आप में जान, मींस अपने आप को छानबीन करना। क्या छानबीन, खुद का छानबीन करना। आत्म निरीक्षण। क्या आत्मनिरीक्षण। एक्सट्रो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? बाहरी का निरीक्षण, बाहर का निरीक्षण। ओके, ध्यान रखना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण होता है। सर्कम का मतलब क्या होता है? गोल। सर्कम का मतलब गोलाई, सर्कम का मतलब गोल, घेरा। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो सर्कम इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई जगह, ये फील्ड है। क्या ये फील्ड है? इन चारों फील्ड में, चारों तरफ फील्ड में क्या कर देना? चारों तरफ छानबीन कर देना। क्या इस चारों तरफ छानबीन करना, कैसे कैसे इस
यहाँ पे कौन कौन सा जगह है, यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, यहाँ पे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कैसे लोग रहते हैं कैसे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज निर्माण किया जाता है, क्या ऐसे अच्छे से जी रहे हैं या बुरे से जी रहे हैं, कैसे कैसे लोग जी रहे हैं। मीन्स सर्कम इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का निरीक्षण करना। क्या सर्कम इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का निरीक्षण करना। कुछ नहीं, सर्कम का मतलब चारों तरफ, इस गोल में, इंस्पेक्शन का निरीक्षण करना। तो सर्कम इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, चारों तरफ निरीक्षण करना। नेक्स्ट, इनसेटिएबल, इसका मतलब सेटिस्फाइड जानते हो। सेटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। सेटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइएबल मींस सेटिफाइएबल मींस यहाँ पे क्या है, सेटिएबल, जो संतुष्ट करने योग्य हो, संतुष्ट करने। सेटिएबल का मतलब क्या है, संतुष्ट करने योग्य। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। और सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड का मतलब भी संतुष्ट होता है। तो यहाँ पे सेटी के बदले SATI सेटी दिया है, SATI सेटी का मतलब सेटिस्फाइड। एबल का मतलब योग्य, सेटिस्फाइड योग्य। लेकिन इन दे दिया है मींस नॉट, जो संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट। क्या, जिसे क्या बोलेंगे, असंतुष्ट। इनसेटिएबल का मतलब क्या होगा, इन का मतलब नॉट, सेटिएबल का मतलब जो संतुष्ट योग्य ना हो। क्या, जो संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट मींस असंतुष्ट। तुष्ट, असंतुष्ट। ठीक, हिंदी पर ध्यान देना पड़ता है, इंग्लिश पर ध्यान देना। ओके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शायद। प्रोबेबिलिटी हो गया, परहैप्स हो गया। क्या, प्रोबेबिलिटी हो गया, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, शायद। इम्प्रोबेबल का मतलब जो शायद ना हो, इसका मतलब इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, शायद। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, शायद। प्रोबेबल का मतलब शायद होता है, इम लगा दे, इसका मतलब नॉट, जो शायद ना हो। इसका मतलब इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। नेक्स्ट, ओड का मतलब क्या होता है, बकाया। OWED, ओड का मतलब क्या होता है, बकाया। अनएनिमस मतलब क्या होता है, अनएनिमस एकमत। अनएनिमस का मतलब क्या होता है, एकमत। अनएनिमस का मतलब क्या होता है, एकमत। इग्रीजियस, इग्रीजियस मींस ग्रुप में से एग्जिट कर देना। ई का मतलब एग्जिट। क्या, ई का मतलब एग्जिट होता है। ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। हाँ, यहाँ पर देखो, ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। हाँ, आप ही से बोला जा रहा है भाई। ई का मतलब क्या होता है, एग्जिट। इग्रीजियस का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक, इग्रीजियस मतलब ग्रुप से निकाल देना। क्या कर देना, ग्रुप से निकाल देना। इग्रीजियस का मतलब क्या होता है, समूह से निकाल देना। नेक्स्ट, एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्टकट होता है। क्या, शॉर्टकट। जैसे क्या होता है, ACP, DCP, DM, PM, AM। जो शॉर्टकट है उसे एक्रोनिम कहा जाता है। क्या, जो शॉर्टकट होता है, ACP क्या हो गया, शॉर्टकट हुआ। तो शॉर्टकट है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्रोनिम। क्या है ये, एक्रोनिम है। DCP क्या है, एक्रोनिम है। DM क्या है, एक्रोनिम है। PM क्या है, एक्रोनिम है। AM क्या है, एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। ठीक, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, शॉर्टकट बोला जाता है। ध्यान रखना। रिट्रो, हाँ यहाँ पे देखो कुछ नहीं समझना, बस इसमें ध्यान देना है। क्या, रिट्रो का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। रिट्रो का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, रिट्रो का मतलब पास्ट होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। तो जो इंसान, जो व्यक्ति क्या करता है, पास्ट को निरीक्षण करता है, पास्ट के बारे में जानता है कि पास्ट कैसे कैसे ये गुजारा है, तो उसको क्या कहता है, रिट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना, अपने आप को निरीक्षण करना कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ठीक, कैसे कैसे मुझे क्या करना है, क्या क्या था कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या क्या करूंगा, मेरे उद्देश्य क्या है, मतलब अपने बारे में जानना। ठीक, तो इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना। ठीक, सर्कम इंस्पेक्शन, चारों तरफ निरीक्षण करना। सर्कम का मतलब क्या होता है, घेरा में। तो घेरा में इसका मतलब चारों तरफ। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। इनका मतलब नॉट सेटिएबल, जो संतुष्ट योग्य ना हो। इसका मतलब क्या होता है, इनसेटिव, असंतुष्ट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी मतलब शायद। क्या, प्रोबेबिलिटी, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। नेक्स्ट, इम्प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब शायद होता है।
प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब शायद है, इन लगे तो नॉट शायद, जो शायद ना हो, इसका मतलब असंभव। नेक्स्ट ओड का मतलब बकाया, क्या ओ डब्ल्यू ई ओड का मतलब बकाया। नेक्स्ट अनएनिमस, अनएनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत। अनएनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत। जैसे 5 यहाँ पे जज हैं, 5 जज बैठे हैं, ठीक 5 जज है बैठे हैं और सभी जज एक ही पर क्या किए, निर्णय दिया कि नहीं ये अपराधी है, क्या ये इंसान अपराधी है, पांचों को देखिए क्या है, अपराधी है। इसका मतलब उनका एक मत क्या है, मतलब उनका मत क्या है, एक मत है। क्या उनका मत जो विचार है एक मत है, ठीक उसी को क्या बोलता है, अनएनिमस बोला जाता है। ठीक नेक्स्ट इग्रीजियस, ग्रीजियस का मतलब ग्रुप होता है, एक का मतलब एग्जिट। ग्रुप एग्जिट मींस ग्रुप से क्या कर दिया जाए, एग्जिट कर दिया जाए, तो समूह से निकाल देना। इग्रीजियस का मतलब क्या होता है, समूह से निकाल देना। नेक्स्ट एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट, जैसे एसीपी, डीसीपी, डीएम, पीएम, एम, जो भी शॉर्टकट है, ठीक। तो एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।